राम जी के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क था, किसको क्या काम दिया जाए। अब उन्होंने हनुमान जी को काम दिया उड़ने का, क्योंकि उन्हें पता था कि इनमें वो शक्ति है, वो ताकत है, इनका वो स्किल है। तो नल और नील को काम दिया कि आप वो राम सेतु बनाएंगे, जिन्होंने 35 किलोमीटर लंबा बनाया। तो आप देखिए, अगर राम जी ने हनुमान को बोला होता कि आप राम सेतु बनाएंगे, कभी नहीं बन पाता। और अगर नल नील को बोला होता कि आप उड़ के जाके देख कर आएगी सीता जी कहाँ पर हैं लंका के अंदर, तो शायद वो कभी नहीं कर पाते। तो बड़ा सिंपल है कि जो इंसान का जो टैलेंट है वो उस टैलेंट पे काम करे, तो वो कभी भी डिप्रेस नहीं होगा, बिकॉज उसको डेली का एक्साइटमेंट मिलेगा। लेकिन ये टैलेंट ढूंढने वाला काम आपके माता पिता का नहीं है, आपके भाई बहन का नहीं है, किसी और का नहीं है, आपका अपना है, ये आपको खुद ढूंढना है। आपको क्या लगता है रामायण से हमें क्या क्या पॉइंट मेनली सीखना चाहिए आज की जनरेशन में? बहुत मॉन्यूमेंटल चेंजेस तभी आते हैं जब आपके डेली एपिसोड्स अच्छे होते हैं, और डेली एपिसोड्स में भी आपके आवरली एपिसोड्स अच्छे होते हैं। और आवरली एपिसोड्स में हम सेकंड्स पर तो नहीं जाएंगे, पर हाँ मिनट्स के एपिसोड्स अच्छे होते हैं। रावण वॉज वेरी इंटेलिजेंट एज वेल एज पावरफुल। फिर फेल होने का क्या कारण है? अगर हम रामायण में उन्हीं एपिसोड से उस कैरेक्टर को देखें जिसके साथ भी सेम इमोशन था, और उसका हम कॉपी करने की कोशिश करें कि इसने इस इमोशन पे उस सिनेरियो में क्या किया था इस कैरेक्टर ने, तो आप ऑब्वियसली वो निर्णय ले पाएंगे जो आपके हित में होगा और जिनसे आप एसोसिएटेड है उनके हित में होगा। आज के ज़माने में जो सोसाइटी है या हमारे सोशल मीडिया के कारण चीज़ें फास्ट हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम रामायण से क्या सीख सकते हैं ये प्रेजेंट सिचुएशन देख के? आप एक बात बताइए, अगर हमारे देश को, हमारी कंट्री को या हमारी समाज को पीछे की तरफ खींच रहा है, वो क्या चीज़ है? ओके, हाय सौरभ सर, वेलकम टू द ओपन टॉक शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। काफ़ी टाइम हो गया ना हमारी ये, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, ये कोशिश कर रहे थे कि लेट्स स्टार्ट हैविंग द पॉडकास्ट, बहुत टाइम से करने के लिए प्लान कर रहे हैं। फाइनली यू आर हियर, थैंक यू सो मच एंड आई एम हैप्पी टू सी यू टुडे। बात ये है कि हम जो बात करने वाले हैं वो बात भी मुझे लगता है बहुत गहरी बात है। ओके, एंड ये सच है, मेनी पीपल आर रिलेट विद दी सो मेनी थिंग्स, एंड वो दिख रहा है आजकल। सो हियर इज़ अ पॉइंट, आपकी जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये जो रामायण की कहानी है, ये रामायण के बारे है, वो हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करता है आज भी, मॉडर्न लाइफ में, और कितना रिलेट करते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाला है। बहुत सारे सब चीज़ें हैं इसमें। तो आपने मुझे जैसे इसके बारे कन्विंस किया, बताया मुझे सच में वो लगा कि ये हाँ कुछ इंटरेस्टिंग है। ओके, वी डेफिनेटली टॉक अबाउट इट एंड हियर वी आर। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको ये कैसे लगा, रामायण की जो कथा है आज मॉडर्न टाइम में कैसे इतना रेलेवेंट है, क्यों है? तो शाहीन, इसका प्राइमा फेसी रीज़न अगर मैं बताऊं आपको, तो ये है कि लोग जो हैं, अगर मैं स्क्रिप्चर्स की बात करूं, तो हमारी इंडियन कल्चर के स्क्रिप्चर्स काफ़ी पीछे चले गए हैं। दे हैव बीन रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड। हम मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, पर हम अपनी इंडियाज़ की थ्योरीज नहीं पढ़ पाते हैं। अब इंडिया की थ्योरी में अगर मैं बात करूं, तो रामायण मुझे इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कैप्चर किया उसने, बिकॉज ये मुझे एक ग्रंथ नहीं लगा, ये मुझे एक स्क्रिप्चर नहीं लगा, ये मुझे एक यूज़र मैनुअल लगा कि अगर हर इंसान अपने आप को उस किरदार में देखे जिस किरदार में इस ग्रंथ के लोग थे, तो वो अपने आप को उन्हीं सिचुएशंस में पाएगा, और जैसा उन लोगों ने रामायण में किया था अगर वो वैसा करने की कोशिश करता है या उसके अप्रॉक्सीमेशन भी जाता है, तो उसकी समस्या का हल अपने आप हो जाएगा, बिना ज़्यादा आपाधापी करे। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मुझे कई सारे इसमें ऑब्वियसली चीज़ें हैं बात करने के लिए। आपकी लाइफ में ऐसे अगर बात करूँ कि रामायण में से कौन सा कैरेक्टर रोल प्ले करता है, सबसे ज़्यादा आप रिलेट करते हो? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट शाहीन, मेरे लिए श्री राम भी हीरो हैं, लक्ष्मण भी हीरो हैं, सीता भी हीरो हैं, लेकिन मेरे लिए बिगेस्ट हीरो है वैद्य सुषेण। ओके, व्हाई? तो आप देखो, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, और उस टाइम पे वो बिल्कुल ही डेड स्टेट में थे, मतलब कोमा स्टेट में थे, और उस टाइम पे पूरी श्रीलंका में कोई भी नहीं था जो उनको बचा सके। फिर पता लगा कि एक वैद्य रहते हैं, वैद्य सुषेण, यहाँ पे उनको बुलाया गया। अब आप ये देखिए, वैद्य सुषेण उस टाइम पे अकेले वैद्य थे, उनका पूरी कंट्री जल रही है, उनकी पूरी कंट्री मर रही है, संहार हो रहा है, लेकिन फिर भी वैद्य सुषेण
अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि रख के, सबसे ऊपर रख के, छोड़ के सबसे पहले लक्ष्मण जी को देखने आए और उनको उपचार बताया कि ये एक संजीवनी बूटी है जो करंट डे नेपाल में है, जिसको अगर इनको सूंघाई जाए तो ही कैन कम बैक फ्रॉम कोमा स्टेट। सो ये मेरे लिए एक बिगेस्ट लर्निंग थी कि इंसान कैसी भी सिचुएशन में हो, ड्यूटी इज पैरामाउंट, ड्यूटी से ऊपर कुछ नहीं है। एंड फॉर मी ही इज द बिगेस्ट हीरो। ओके, तो सौरभ जी मुझे बताइए, ये जो रामायण है, ओके, आज की जनरेशन को वाई सो रिलेवेंट? एक्चुअली अगर आप देखो तो जो इमोशंस हैं ह्यूमन नेचर के, वो तो फंडामेंटल है। एंगर, जेलसी, एम्बिशन, सेल्फिशनेस। और क्या है कि आज के ज़माने में थोड़े से और चरम सीमा पर हैं, पीक पर हैं, बिकॉज लोग ज़्यादा कंपेटिटिव हो गए हैं। अब उन सिनेरियो में क्या होता है कि अपने पर्पस को पूरा करने के लिए लोग ऐसे डिसीजंस ले बैठते हैं या ऐसे निर्णय कर बैठते हैं कि बाद में फिर उनको ग्लानि होती है, उनको लगता है यार हमने गलत किया। लेकिन अगर हम रामायण में उन्हीं एपिसोड से उस कैरेक्टर को देखें जिसके साथ भी सेम इमोशन था और उसका हम कॉपी करने की कोशिश करें कि इसने इस इमोशन पे उस सिनेरियो में क्या किया था इस कैरेक्टर ने, तो आप ऑब्वियसली वो निर्णय ले पाएंगे जो आपके हित में होगा और जिनसे आप एसोसिएटेड है उनके हित में होगा। एंड हेंस दिस बिकम्स ऑल द मोर रेलिवेंट इन करंट सिनेरियो। मैं आपको बड़ा स्मॉल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया वैद्य सुषेण, ठीक है, पूरी कंट्री उनकी वॉर पे है, कंप्लीट तहस नहस हो रखा है, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। वो आए, उन्होंने नब्ज देखी लक्ष्मण की और बताया कि क्या उपचार है इसका। आज का यूथ भी अपनी ड्यूटी छोड़ देता है, जरा सा भी उपल थुपल आपाधापी हुई कि मैं छोड़ रहा हूँ काम, मैं जा रहा हूँ काम, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे साथ तो पॉलिटिक्स हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, देखो मैं कितनी कंडीशंस मेरी ख़राब है, मैं तब भी। बट दिस गाय प्रूव्ड यार कंडीशंस गई भाड़ में, आपकी ड्यूटी सर्वोपरि है, इट इज़ पैरामाउंट, इट इज़ इन योर माइंड, सो डोंट लेट योर माइंड गेट डिस्ट्रैक्टेड दिस वेज। ओके, हाउ यू गेट कनेक्टेड योरसेल्फ? आप खुद को कैसे कनेक्ट किया था इससे कि आपको इतना इंटरेस्ट और इतना रिलेवेंट लगा आपको? तो जब मैं क्लास 10th में था तब से मैंने रामायण पढ़ना स्टार्ट करी थी अपने घर में। और मेरे घर में रामायण पढ़ने का थोड़ा सा माहौल भी था। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ते थे, मेरे फादर पढ़ते थे, मेरी मदर पढ़ती थी, तो मुझे भी इस ग्रंथ में नेचुरली इंटरेस्ट आ गया था। और पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा इस ग्रंथ के साथ कनेक्ट करने लगा और मुझे ऐसा लगा कि हर कैरेक्टर रेलिवेंट है। अगर मैं हर कैरेक्टर से कुछ सीखूं तो मैं डेफिनेटली अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ। और इसलिए मेरा धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बनता गया। ओके, इज दैट हेल्प यू लाइक पर्सनल लाइफ में आपको? यस, मेनी टाइम्स। इनफैक्ट कभी कभी मैं यही सिनेरियो अज्यूम करता हूँ कि अगर जब, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये जैसे सीता जी थी, उनको अशोक वाटिका में डाल दिया था और वो अपने हस्बैंड के बिना बहुत टाइम तक रहीं, तो उनके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कितने ख़राब थे, बहुत ख़राब। मतलब उनके हस्बैंड दूर हैं, उनके देवर दूर हैं, और ऊपर से राक्षस जो उनकी प्रोटेक्शन में थे, दे कुड अटैक हर एंड किल हर एनी टाइम, बट शी डिड नॉट लेट हर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंट्रोल हर इमोशंस। सो हियर इज अ पॉइंट आई थिंक जो रोल प्ले करता है इज पेशेंस, जो हमें समझना चाहिए, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन कि हम इस रामायण से क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट। जैसे आप सीता माँ की अब बात कर रहे हैं, तो उसमें हम एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है एक्चुअली, जब मैं रामायण भी मैंने भी देखी है, जो जितना मुझे समझ आया, पेशेंस, उनके अंदर जो पेशेंस है शायद किसी और भगवान में भी नहीं होगा सर, है ना, जितना मेरे को समझ आया। सो यहाँ पे पेशेंस की बात करते हैं। मुझे ना थोड़ा और बताइए कि इस तरह का क्यों इतना वो रिलेवेंट है, और हम जो पेशेंस के लिए हम कभी कभी क्या होता है, हमारी करंट जनरेशन की बात करें तो दे आर नॉट रियली टू मच पेशेंस, ओके, दे एवरीवन वांट समथिंग वेरी लाइक, जल्दी उनको सक्सेस चाहिए, जल्दी उनको अपनी लाइफ पे हर चीज़ चाहिए, अमीर रिच बनना है तो जल्दी बनना है। लेकिन पेशेंस हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है शाहीन। आई थिंक पेशेंस हमारी लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप एग्जाम्पल देखिए, टाइटैनिक शिप,
1920। इतने इम्पेशेंट हो गए कि हमें प्रूव करना है कि हम बेस्ट शिप है वर्ल्ड के उस टाइम पे, कि जब ऑर्डर मिला कि भैया आगे आइसबर्ग इन्फेस्टेड वाटर है मत जाइए, फिर भी इतने इम्पेशेंट हो गए दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि हम सर्वोपरि हैं। आज आप देख लिया, आज एक हिस्ट्री की स्टोरी बन गई है। ये पेशेंस की इंपॉर्टेंस है कि जो इंसान पेशेंट होता है, जो इंसान अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, थोड़ा सहनशील होता है, उसको देर से फल मिलता है, पर फल मिलता बहुत ज़रूर है। दूसरा, आप अगर मैं आपको हिस्ट्री में एग्जांपल्स दिखाऊं तो हमारे जो ये बर्कशायर हैथवे वाले हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इन्होंने वेल्थ जो बनाई अपनी आज इंडिया की, वॉरेन बुफे, पेशेंस से तो बनाई। हर कंपनी को ये ट्रैक करते थे और उसके बाद बहुत पेशेंटली जब उसको स्टडी करते तो ही पैसा लगाते थे, और जिस जिस कंपनी ने पैसा लगाया, पैसा इनका कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई टर्म्स में आया। ओके, सो इन रामायण में बहुत सारे हीरो हैं। हम प्रेजेंट टाइम में जो हमारे साथ सिचुएशन हो रहा है, या जो चीज़ें एक्चुअल हम देख रहे हैं सोसाइटी में या इस दुनिया में, प्रेजेंट जनरेशन में जो लोग सोचते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें आप जैसे मुझे बताए थे कि हम अपने अपने चाहने, अपने अपने चॉइस ऑफ गॉड से हम ले सकते हैं, और उनकी एक कहानी जो है, उनकी जो लाइफ का एक है, आप उनकी एग्जाम्पल जो है उनका, वो हम आज भी अगर समझे अच्छे से तो हमें रियलाइज होगा कि क्या है एक्चुअल लाइफ। तो जब मुझे आपने बताया था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे थोड़ा और जानना है, ये आज भी अगर लोगों को अपने अंदर वो पीस ऑफ माइंड के लिए, या आप बोल सकते हैं कि जो हमारी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक क्या वो पेशेंस रखने के लिए, या किसी भी चीज़ को पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, तो ये जो हमारी रामायण से मेनली, रामायण से क्या ऐसे है जो जिससे हम मेनली सीख सकते हैं? हालांकि रामायण एक बहुत बड़ी दुनिया है, स्क्रिप्चर है। हाँ, ठीक है। तो आपके हिसाब से मुझे थोड़ा बताइए कौन कौन सी पार्ट में क्या क्या है जिसके बारे में तो लोगों को समझना चाहिए। अगर आप देखें तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा कमिटमेंट के साथ। ओके। आप इमेजिन करिए, आप कल राजा बनने वाले हैं एक शहर के, कल सुबह आपका राज्याभिषेक होने वाला है, और रातों रात ये हो जाता है कि आपका डिसीजन हो जाता है कि भाई आप 14 साल का वनवास जाएंगे और अब राज्याभिषेक आप नहीं पाएंगे। तो कोई भी एक नॉर्मल आदमी ट्रॉमेटाइज हो जाएगा, कोई भी नॉर्मल आदमी बिल्कुल पीछे हट जाएगा, और बिल्कुल वो स्टेट ऑफ उसमें आ जाएगा कि मेरे साथ क्यों हो गया ऐसे। वो अपने आप को कोसेगा, अपने भाग्य को कोसेगा और ये सब बोलेगा। लेकिन श्री राम ने ये चीज़ इसमें दिखाई हमारे को कि भाई एक कमिटमेंट था, उनके फादर साहब का कमिटमेंट था रानी कैकई को, कि मैं तेरे 2 प्रण को पूरा करूँगा, एंड नाउ ही हैज़ टू स्टैंड बाय इट। अब चाहे उसके लिए उन्हें जंगल जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े। सो कमिटमेंट, वन एग्जाम्पल दिस टू दिस कमिटमेंट। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज आप देखिए एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा क्यों बिकते हैं? कमिटमेंट है कस्टमर के प्रति कि हर साल एक नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे एंड विद न्यू फीचर्स, और उसी कमिटमेंट से जो उन्होंने जो कैपिटल बिल्ड करा है, अपना ट्रस्ट कैपिटल, उसका वो लेवरेज कर रहे हैं। टाटा ग्रुप, आप देखिए टाटा ग्रुप जो बोलता है, जो कमिटमेंट देता है, हमेशा पूरा किया है, इसलिए टाटा ग्रुप इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप इन आवर कंट्री। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कि जो हमें रामायण में देखने को मिलते हैं कि अगर एक इंसान कमिटमेंट से चलता है तो वो अपनी वाहवाही खुद ही बना लेता है, जैसे मैंने कोई एग्जांपल से बताया अभी। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज आप लोग पढ़ते हैं कि सुसाइड कर रहे हैं लड़के लड़कियां, जॉब्स में अनहैप्पी हैं कि ये है वो है, और जो रोल ले रहे हैं उस रोल में वो खुश नहीं है। कैन आई आस्क यू, यहाँ पे आपने 2 चीज़ बोला, सुसाइड और जॉब में आना पे। यहाँ पे जब बात करते हैं समवन हैज़ बीन डिसाइडेड टू लूज देयर लाइफ, इट्स साउंड वेरी हार्ड, वेरी पेनफुल सिचुएशन। और मुझे ऐसा लगता है करेंटली एक वर्ड बहुत फेमस है जो कि डिप्रेशन एंड डिप्रेशन का एंड जो होता है वहीं पे होता है। इवेंचुअली पीपल चूज टू, समटाइम they can't control themselves, they just end their life. What I mean to say, आपने 2 चीज़ों की बात करी, मुझे एक बात बताइए, there's so many people have so many pain, okay? सब कुछ होते हुए भी उनको ये फील होता है कि they are losing, okay? And it sound very hard, okay, for them, and वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। तो कोई ऐसा आपके पास, आपकी जो आप रिलेट करते हो,
या हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि ऐसा क्या आपकी माइंड में होना चाहिए कि आप उससे भी बड़े उसको सोच के देखो। हमारी जो ये गॉड, ये देवता था, उनकी उनकी लाइफ से आप इंस्पायर होकर सोचो कि। और दूसरी बात आपका पेशेंस का, सीता माँ की जो बात करें, जो कि एक्चुअली मुझे इट्स आई थिंक मुझे एक बोलते ना, एक विजनरी जो होता है ना, ब्यूटीफुल कैरेक्टर, राइट। जिसके अंदर वो हर खूबसूरती है ना, वो सीता माँ के अंदर है, जितना मैंने देखा है, उनके बारे में सुना भी है। या तो मीन बाइल व्हाट आई मीन टू से कि पेशेंस की, पेशेंस, ओके। सो उन लोगों को जो इस तरह का पेनफुल होता है या इस तरह से डिप्रेशन में रहता है, हाउ दे कैन रिलेट देम सेल्फ टू द गॉड, ओके, पर्टिकुलर गॉड, और हाउ दे कैन फील टू वेट टू गेट आउट ऑफ दिस। तो शाहीन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आप क्या कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो बहुत मैटर करता है। बिकॉज बहुत मॉन्यूमेंटल चेंजेस तभी आते हैं जब आपके डेली एपिसोड्स अच्छे होते हैं, ओके। और डेली एपिसोड्स में भी आपके आवरली एपिसोड्स अच्छे होते हैं। और आवरली एपिसोड्स में हम सेकंड्स पर तो नहीं जाएंगे, पर हाँ मिनट्स के एपिसोड्स अच्छे होते हैं। ओके। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यार हमें क्या चीज़ भाती है काम करने के लिए। तभी ये कहा जाता है कि आप वो सब एक्सप्लोर करके देखिए जो आपको लगता है कि अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। और जिस चीज़ में आपको लगे कि आपकी प्रतिभा है, आपकी शक्ति है, आपकी क्षमता है, आपकी ताकत है, उस चीज़ में आप घुस जाइए। और फिर आप देखिए कि जब आप उस चीज़ में घुस जाएंगे तो पूरी कायनात ऐसी ताकत लगाएगी कि आपको उस दिशा में अपने आप आगे ले जाएगी। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एलोकेशन। आप एक रिसोर्स हैं और एक स्ट्रेटेजिक जगह पे आप एलोकेट हुए हैं। आपकी पूरी शारीरिक ऊर्जा, आपकी मानसिक ऊर्जा, आपकी हार्दिक ऊर्जा और आपकी रूहानी ऊर्जा पूरी उसी दिशा में लग गई है। ये रामायण में हमें कैसे देखने को मिला? अब जब वानर सेना बन रही थी, जिसने जाके लंका को जीतना था, तो राम जी के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क था, किसको क्या काम दिया जाए। अब उन्होंने हनुमान जी को काम दिया उड़ने का, क्योंकि उन्हें पता था कि इनमें वो शक्ति है, वो ताकत है, इनका वो स्किल है। और नल और नील को ताकत दी, नल और नील को काम दिया कि आप वो राम सेतु बनाएंगे, जो उन्होंने 35 किलोमीटर लंबा बनाया। तो आप देखिए, अगर राम जी ने हनुमान को बोला होता कि आप राम सेतु बनाएंगे, कभी नहीं बन पाता। और अगर नल नील को बोला होता कि आप उड़ के जाके देख कर आएगी सीता जी कहाँ पर हैं लंका के अंदर, तो शायद वो कभी नहीं कर पाते। तो बड़ा सिंपल है कि जो इंसान का जो टैलेंट है वो उस टैलेंट पे काम करे, तो वो कभी भी डिप्रेस नहीं होगा, बिकॉज उसको डेली का एक्साइटमेंट मिलेगा। लेकिन ये टैलेंट ढूंढने वाला काम आपके माता पिता का नहीं है, आपके भाई बहन का नहीं है, किसी और का नहीं है, आपका अपना है, ये आपको खुद ढूंढना है। एक बात बताओ, सिचुएशन से गेट ओवर होने का कोई हमारी रामायण में कुछ ऐसे बताया कि ऐसे सिचुएशन से आप ऐसे बाहर रहते हो, इस तरह का माइंडसेट लेके? तो जैसे अब आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया शाहीन, ये भी आपने। आप देखिए, राम जी जब सीता जी से बिछड़े, जब वो वापस आए और देखा कि सीता तो अपहरण हो चुका है, रावण उनको ले जा चुका है, तो आप देखिए वो भी उनके 1-1.5 साल बिना खाली रहे, बिना पत्नी के वो रहे। तो ऑब्वियसली वो भी डिप्रेस हो सकते थे, क्योंकि एक तो उस टाइम पे ना तो कोई साधन थे, वो चलते जा रहे थे, जहाँ पे जो साधन मिल रहे थे उनके साथ दोस्ती निभा रहे थे। जैसे हनुमान जी की सेना मिली तो सुग्रीव के साथ दोस्ती कर ली, बीच में जटायु मिला, उससे बात कर ली। तो अपने आप को डिप्रेस नहीं होने दिया उन्होंने, अपनी राह पे आगे बढ़ते रहे, प्रयास आगे करते रहे, और आपका रिजल्ट सबको पता है कि एक ऐसी सेना बनी बंदरों की जो रावण जैसे और उसकी लंका में रहने वाले बड़े बड़े शूरवीरों को भी नाश करके, नष्ट करके बाहर निकल के आ गई। यहाँ पे एक बात मुझे याद आ रही है, ढूंढोगे तो खुदा मिलेगा बोलते हैं ना। हाँ। ओके, ढूंढने से भगवान भी मिल सकता है ऐसे। तो मुझे लगता है कि जैसे आप बता रहे हो ना, तो उनके माइंड में भी यही था, यही उनकी पावर था सबसे बड़ा, कि मुझे कोशिश करना है। वो वही कर रहा था, वो कोशिश करना है, इसीलिए वो दुखी नहीं थे, क्योंकि उनका एक लक्ष्य था, है ना। ये मुझे समझ आ रहा है इसमें। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जी। कुछ लड़कियों को शादी के बाद, खासकर बेबी के बाद, जॉब छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक मदर की बड़ी हाई ओनरशिप होती है अपने बच्चे के प्रति। तो मदर चार्ज लेती है कि मैं इसको पालूंगी, मैं इसको बड़ा करूंगी। अब जाहिर सी बात है, एक लड़की जो काफ़ी टाइम से जॉब में थी, उसके पास अच्छा पैसा था, सडनली उसकी लाइफ में एक एपिसोड आता है, एक बेबी। और अब
आप कह लीजिए हमारा समाज ये डिसाइड करता है या हम डिसाइड करते हैं कि बेबी का पालन पोषण तो माँ करेगी, इसलिए उस लड़की को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। अब ऐसी लड़कियों के हाथ में दो तरीके होते हैं, तो वो डिप्रेस हो जाए कि यार अब मेरे पास जो पैसे आते थे वो शून्य हो गए, तो वो डिप्रेस भी हो सकती हैं, क्योंकि बच्चा पालना भी कोई इजी टास्क तो है नहीं, उसमें टाइम लगता है, बच्चे को वो लगता है। तो एक वो अपनी खुशी दो तरीके से ढूंढ सकती है, एक ये जो बच्चे को बड़ा कर रही हैं, एक पढ़ते बलते देख रही हैं, दूसरा जितने टाइम वो जॉब नहीं कर पा रही और बच्चे में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं, अपने स्किल्स इन्हेंस कर लें, अपने माइंड की क्लैरिटी बढ़ा लें। तो बाय द टाइम जब उनका बच्चा बड़ा हो जाएगा और वो अपने आप सक्षम हो जाएगा, उनके भी स्किल्स उस टाइम पे बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे, कंटेम्प्रेरी स्किल्स। बाय द टाइम शी जॉइंस, you're right, it's a beautiful advice, but I think very rare people understand that. वेरी रेयर पीपल अंडरस्टैंड दैट। तो इस चक्कर में लड़कियां काफ़ी सैड हो जाती हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं, या एकदम से अपने आप को हीन भावना में देखने लग जाती हैं कि यार मैं एक टाइम पे कुछ थी और आज मैं बिल्कुल अपनी रेस में पीछे हो गई हूँ। बट शी डज़ नॉट रियलाइज़ कि दिस जो वैक्यूम वाला पीरियड नहीं है मेरा, ये मेरा वो लीवे वाला पीरियड है, जिसमें जो रनर्स होते हैं, जो धावक होते हैं भागने वाले, वो उस स्प्रिंट के अंदर अपनी स्पीड बनाते हैं, मोमेंटम बनाते हैं, ताकि जब रेस खुले वो सबसे आगे और स्वर्ण पदक पाएं जब सबसे पहले पहुंच गए। Actually, it's very interesting point. Very interesting. Okay, I'm hearing for the first time. बहुत लोग ये चीज़, मुझे लगता है ये it should be every woman should be heard this. True, very true. It's very important. It's very important. Okay. अगर आप इसको शॉर्ट में बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि सर, जब आप बताइए सर, कि जिस समय में आपको ये लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ था और वो सडनली जा चुका है और वो आपको अपना खाली पीरियड लग रहा है, तो वही आपको शायद पूरी कायनात ने टाइम दिया है आगे के सिचुएशन को प्रिपेयर करने के लिए। उसको वैक्यूम ना मानिए, उसको एक अपॉर्चुनिटी मानिए, अपने स्किल्स को इन्हेंस करिए, और जब आपके स्किल्स बढ़ जाएंगे उस टाइम पे और आप कंटेम्प्रेरी हो जाओगे बेटर देन पीपल, आप देखना आपकी जो प्रगति होगी, आपकी जो तरक्की होगी, वो अपने कंटेम्प्रेरी से एटलीस्ट 2 से 5 टाइम्स अहेड होगी। You know what? Surveys say that why people are so depressed, not because of the life expectation and all, because they're having less things to do. Okay? क्योंकि उनके पास अगर काम रहता है, वो अगर ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखता है ना, वो उनका विजन होता है, जो विजनरी होता है। ओके, उनके पास ना डिप्रेशन होने का टाइम नहीं है, बिकॉज दे हैव अ विजन। You have a vision. Who are depressed? You have something which is going on, you're not good in. For example, you're facing problem in your office. Okay, you're not happy. Okay, maybe you're not right fit on this particular place, maybe the reason, but you're still fighting for it. Okay, you have to work on it. Then you have to work on it. Yeah, you have to work. Either you have to work on this particular thing, either you have to find what you are good exactly. You have to find, that is your responsibility. वो आपकी ही मूलभूत जिम्मेदारी है। पूरे मतलब कोई किसी को आके ये नहीं बताता कि बेटा आप ये करो, इससे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आपकी अंतरात्मा बताएगी कि ये मेरे को ठीक लग रहा है, और अगर मैं इसमें और ताकत लगाऊंगा तो मैं 100% नहीं 120% ऊपर निकल जाऊंगा। ये आपको आपके माँ बाप नहीं बता सकते, ये आपको आपके भाई बहन नहीं बता सकते, ये आपको अपनी अंतरात्मा बता सकती है, बिकॉज वो आपको जानती है आपकी ताकत को। तो वो आपकी जिम्मेदारी है। पर लोग क्या करते हैं, सिचुएशंस को गलती निकाल देते हैं, अपने माँ बाप को गलत बता देते हैं, अपनी सर्कमस्टांसेस को गलत बता सकते हैं। आप मुझे बताओ, आज तक कोई किसी को कंट्रोल कर पाया? कभी नहीं कंट्रोल कर पाया है। ये तो हम उस सिचुएशन में अपने आप को इतना विक्टिम फील कर लेते हैं कि हम फील करते हैं हम कंट्रोल्ड हो रहे हैं, जबकि हमें बाहर निकलना था उन मेंटल शैकल से बाहर आने के लिए। एक बात बताओ, जब माँ बाप की बात होते है ना, ओके, आजकल ना मेनी पीपल, ओके, मतलब अभी थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। जो न्यू जनरेशन है, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल कंपेयर टू द हमारी जो एक बीच वाले जनरेशन था। ठीक है, आज के जनरेशन माँ बाप को थोड़ा सा देखता है, पहले ऐसा कम था, पर ये कहीं ना कहीं है आज भी कि मेनी पीपल रिस्पेक्ट विद देयर पेरेंट्स, विच इज पेनफुल होता है, विच इज पेनफुल। ओके, मुझे ये जानना है कि हम जो हमारे भगवान है, इतने भगवान, रामायण में इस तरह का कोई सिचुएशन जो आप बता सकते हैं? बिल्कुल शाहीन, जहाँ से हम सीख सकते हैं कुछ। वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। तो जब भरत को पता लगा कि कैकेयी जो उनकी मदर थी, उन्होंने उनके फादर राजा दशरथ को
क्या कहते हैं, प्रेशर में लाके ये वरदान मांग के ये पूरे करवाए कि राम को जंगल भेजो और और उस भरत को राजा बना दो। जब भरत को ऑब्वियसली पता लगा तो उन्होंने काफ़ी गुस्सा करा अपनी मदर के ऊपर कि आपने ऐसा क्यों किया, ये किया, वो किया, और फिर सारा का सारा अयोध्या राम जी को मनाने गया। तो जब राम जी को मनाने गया तो वहाँ पे कैकई भी आई थी, और कैकई ही जिम्मेदार थी उनको इस पथ पे लाने के लिए। वो तो राजा बनने वाले थे, उन्होंने तो अगले दिन उनको रंक बना दिया था। लेकिन राम जी ने उनको वैसा ही सम्मान दिया जैसे अपनी बायोलॉजिकल मदर कौशल्या को दिया था। उनके पाँव छुए, उनसे नमस्ते करी, उनको मनाया कि ये कोई गलती नहीं है, ये तो एक चीज़ डेस्टाइंड थी तो हो गई, आप इंस्ट्रूमेंटल नहीं हो, आप अपने आप को कोसो मत। और उन्होंने भरत को भी ये गाइडेंस दी कि आप अपनी मदर के ऊपर अब फिंगर पॉइंटिंग नहीं करोगे, हस्तक्षेप नहीं करोगे, कि आप जिम्मेदार हो, जो होना था वो हो गया। हमें अपने माँ बाप की वैसे ही इज्जत करनी चाहिए जैसे एक इंसान को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। तो यहाँ पे रामायण से भी हमारा ये एक इंस्टेंस है जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट एक हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मैं कुछ थ्योरी पे अपने नज़रिए से देखता हूँ सर लाइफ को, चाहे मैं हिस्ट्री को देखता हूँ, सिंपली बताऊँ, जैसे आप रामायण की बात करो, ओके, जो भी आप हिस्ट्री देखेंगे ना सर, उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर दिखता है, जो बुरा है वो सक्सेस नहीं हुआ, जो झूठ है वो सक्सेस नहीं हुआ, जो बेईमानी के पैसा है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ सर। ठीक है। जो कोई किसी को बुरा ट्रीट करता है वो खुद खुश कभी नहीं रहा, नहीं रह सकता, ठीक है, वो कभी खुद से खुश नहीं रहा है, ओके। जो लाइफ में सिर्फ चाहते हैं उसको नहीं मिलेगा अगर मेहनत नहीं करेगा तो। ये लाइफ का सिंपल फंडामेंटल है, और मुझे लगता है इसका अगर एग्जांपल दे सकते हैं, वही आपने जब बताया कि 1-1.5 साल से जब सीता माँ को उठा के ले गए थे, तब दैट मोमेंट स्टिल ही वॉज वेटिंग विद द पॉजिटिव माइंड, विद द पॉजिटिव माइंड, हाँ, कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, एंड ही गॉट दैट, ओके। और वही वाली चीज़ ना ह्यूमन नहीं समझता है, लोग बेईमानी करता है, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाता है। ट्रस्ट मी, आई एम गोना लेट यू नो मैं आई एम नॉट टॉकिंग द पॉसिबल हिंदुइज्म में, किसी भी धर्म में जाओ आप, ओके, सिर्फ एक ही चीज़ है उसमें, एक ओनली वन थिंग, अच्छाई, सिर्फ अच्छाई के बारे में बात करें। आप किसी भी बात करो, किसी भी, चाहे आप बात करो प्रोफेट की, चाहे किसी राम की, भगवान की, चाहे जीसस की बात करो, और भी जो जितने सारे माना जाता है उनकी बात करो, उनकी हिस्ट्री में आप देखोगे कि दे आर ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड दे आर रियली हैप्पी। And so most importantly, in their life, they have helped people. They have made an impact. You know why people say that? Who are very happy? Real life में कौन ज़्यादा खुश रहता है? Those people only who help others. Who help others. Right? Who make some impact in their life. Yeah. और उसकी जो ऊर्जा आती है, जो ताकत आती है सर, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई गणना नहीं है। वो अपने आप में एक अजीब, एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही रूहानी ताकत होती है जो उसी को पाता है जो उसे औरों की हेल्प के लिए लग जाता है। अब अनदर पॉइंट हेयर शाइन, आई वुड लाइक टू ऐड हेयर, कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि लोग थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं या वो हो जाते हैं, उसका एक पड़ाव और है कारण का, जो हमें रामायण बताती है, वो है फेलियर ऑफ प्लान ए। जैसे सपोज करो आपने कुछ काम स्टार्ट किया, जैसे आप कह रहे हो सर, आपने बोला कि जिसमें आपका मन लगे वो काम करना स्टार्ट करो, तो मैंने सर काम करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे भी मैं सफलता नहीं पाया, मैं नाकामयाब रहा, मुझे फतेह हासिल नहीं हुई। पर आपने पूरा सर्कल नहीं किया ना अभी, आपका प्लान भी क्या था? अगर प्लान ए फेल हो गया, प्लान भी क्या था? क्या आपके हिसाब से प्लान बी होना चाहिए? 100% सर। आप देखिए नोकिया क्यों फेल हुई, प्लान भी नहीं था। कोडैक क्यों फेल हुआ, प्लान भी नहीं था। और जो कंपनियां टिकी रहीं, अगर आप देखें, इसके बारे में एग्जांपल बताइए कि व्हाई वी शुड हैव अ प्लान बी। सर बिकॉज होता क्या है, लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप चलना चाहते हैं वैसे ही ज़िंदगी चलेगी या सर्कमस्टांसेस उतने ही अनुकूल बनेंगे। अब राम जी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ वनवास हो जाएगा। सीता ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक राजा की डॉटर थी, एक राजा की फैमिली बहू बन के आई थी, कि उन्हें एक पेड़ के नीचे लंका में बैठा दिया जाएगा कि भैया वो इंतज़ार करिए अपने पति का। तो लाइफ कभी भी किसी के हिसाब से 100% नहीं चली है। लेकिन अक्लमंद आदमी, एक होनहार आदमी वो होता है जो ये कैलकुलेट पहले से कर लेता है कि यार अगर ये नहीं चला तो अगला प्लान मेरा क्या होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य मैं अकम्प्लिश कर लूँ। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ।
जैसे मैंने आपको बताया वैद्य सुषेण जी, उन्होंने बताया कि भाई एक संजीवनी बूटी है जो करंडे नेपाल में मिलेगी। तो अब हनुमान जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान पार किया 3000 किलोमीटर और जाके नेपाल पहुँचे। अब उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि कौन सी संजीवनी बूटी है, ना संजीवनी बूटी का रंग पता, ना संजीवनी बूटी का चमक पता, ना संजीवनी बूटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब उनके पास सर 2 ऑप्शंस थे, तो वो वापस हाथ आ जाते कि भाई मेरे को तो नहीं मिला, एंड लक्ष्मण जी का शायद मतलब देहांत हो जाता उससे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने करा, पूरा का पूरा पहाड़ उठाया और वो पहाड़ उठा के लंका में जाके रख दिया। प्लान बी कि भाई अगर मेरा ये फेल हो गया तो मैं ये काम करूँगा। ओके। तो इसलिए लाइफ में आप कभी भी देखिए सर, जो स्टार्टअप्स भी सक्सेसफुल होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका हमेशा प्लान भी जरूर तैयार रहता है। अब इंडियन क्रिकेट टीम में देखिए सर, क्यों हमेशा से आगे रहती है, बिकॉज एक प्लान भी हमेशा तैयार लेके चलते हैं। पर समहाउ आज से पहले हमारी फुटबॉल टीम्स, आज से 10-15 साल पहले हमारी कबड्डी टीम्स के प्लान भी नहीं होते थे, पर अब सबके पास प्लान भी होते हैं। इसलिए सर आप देखिए आज परचम हासिल हो रहा है, आज हर जगह हमारे झंडे हैं। ओके, मैं पर्सनली आई स्ट्रांगली बिलीव ओनली वन आइडिया। प्लान बी को मैं प्लान बी की तरह रखता हूँ, लाइक उसको मतलब बहुत रेयरली मैं उसको कंसिडर करता हूँ। आई कंसिडर इन द ओनली प्लान ए, और प्लान ए के आसपास इतने ज़्यादा मतलब आप देखो, क्योंकि आपकी प्लान भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो फेल ना हो। आप मान लो फॉर एग्जांपल यू आर इन द वॉर, ओके, आपको बड़ा सा कोई हमला हो सकता है, तो आप अपने घर की दीवार को इतना मजबूत बनाओ कोई भी आए कुछ ना कर पाए। सो दिस इज द प्लान ए मेरा को। डू नॉट थिंक, इफ यू आर राइट ट्रैक इन द प्लान ए, मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू बी 100%, नहीं कि 120% बोलो, आपकी प्लान इतना स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, वो तो मतलब ये मेरा पर्सनल है। बट अब ऑब्वियसली आपकी ये प्लान ए आपका पैशन होता है, क्योंकि यू आर गुड इन एंड यू आर डूइंग दैट। मान लो आप बिजनेस करना चाहते हो, आपका पैशन है, ओके, आप अगर कर रहे हो ये नहीं हुआ तो वो कर लूँगा, प्लान बी है ना। लेकिन अगर आप ये सोच के अगर ये करोगे ना, आपकी माइंड से क्या करेगा, साइकोलॉजिकली उधर भी जा सकता है कि चलो ये अगर कहीं पे, क्योंकि इसी चीज़ में अप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक इन दैट वे। मैं इस वे में सोचता हूँ इन माई पर्सपेक्टिव। बट मैं ये चीज़ मैं भी मानता था प्लान बी, बट अब क्या है कि मैं प्लान ए को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ ताकि प्लान बी का। तो शाहीन, आई हैव अ पॉइंट हेयर, आप बहुत सही कह रहे हो कि मैं प्लान ए से बहुत ज़्यादा इतना मैं उसके साथ रूबरू होता हूँ कि मेरे लिए प्लान बी बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखता है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्लान ए के अंदर ही मैं अपनी चीज़ निपटा लूँगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जो जड़ नहीं बदलूंगा, पत्ते बदल लूँगा। यस, ठीक है ना। सो विच इज़ वेरी राइट, पर जो वो पेड़ बना है वो भी तो आपने कोई प्रयास से बनाया ना। तो वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें जरूर आपका एक कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा। अब नाउ विल ऐड ओवर हेयर, वो पेड़ कैसे बनता है इंसान, जो इंसान अपना स्वॉट कर लेता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आई अंडरस्टूड। मतलब जो ये पॉइंट है ये नॉट फॉर द एवरीवन, that we can say, right? Yeah. Okay, because if you are good in something, that's also true कि sometime you can be good in something, I can also good in something else. पर वो अब आपको चयन करना है ना कि बिटवीन द बिग गुड एंड द लेस गुड आपका मन कहाँ ज्यादा है और आपको अपनी प्रगति किस दिशा में दिखती है। मतलब आई कैन स्पीक ऑल्सो, आई कैन राइट ऑल्सो, पर मुझे फाइनल डिसीजन लेना है ना कि मुझे अपना स्पीकिंग को आगे बढ़ाना है या मुझे अपनी राइटिंग को आगे बढ़ाना है। आपको क्या लगता है रामायण से हमें क्या क्या पॉइंट मेनली सीखना चाहिए आज के जनरेशन में? देखो सर, सबसे पहले तो आई बिलीव कमिटमेंट। और बताइए कि आपको कमिटमेंट अपना पूरा करना चाहिए। क्या कमिटमेंट क्या ये रामायण में मतलब गॉड के साथ या खुद के साथ? अपने आप के साथ, किसी और के साथ नहीं सर। हम सबसे पहले अपने आप को ही आंसरेबल हैं। सो वी शुड हैव कमिटमेंट टू आवरसेल्व्स फर्स्ट, एंड अपने आप होगी तो सर सामने वाले पे भी आ जाएगी, दिख जाएगी। वो क्या हेल्प करता है मतलब इसमें आपको? सर देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कमिटमेंट इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो इस पर है कि सबसे पहले एक इंसान का रिश्ता अपने आप से होता है, एक रेपुटेशन अपने आप से होती है, एक
अपने आप को जवाब देना होता है। तो अगर इंसान रात को सोते टाइम इन 3 चीज़ों को ना अच्छे से देख पाए, ना अच्छे से कर पाए, तो शायद उसने फतह हासिल नहीं करी, उसे शिकस्त मिल गई। ओके। तो इसलिए कमिटमेंट जरूरी होगा। जब आप कमिटमेंट करते हो ना, तो आपकी अपने साथ रेपुटेशन अच्छी बनती है, अपने साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छा बनता है, और जब अपने साथ अच्छा हो जाता है तो आप सबके साथ अच्छा कर देते हो। अब आप ये कहो ना कि भाई मैं ब्लाइंड हूं पर मैं पूरी दुनिया को रास्ता दूंगा, नहीं दे सकता ना यार। पहले तो मुझे आंखें खुद चाहिए होंगी। तो इसलिए पहले आप तो अपनी आंखें लो, वो कमिटमेंट है। इंटरेस्टिंग। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? सेकंड सर, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, रिसोर्स एलोकेशन एक लीडर के लिए। ओके। कि आप, यू कैन नॉट आस्क अ फिश टू फ्लाई एंड यू कैन नॉट आस्क अ टाइगर टू ईट ग्रास। आपको एग्जैक्टली वही देना है जो, अगर आप टीम में लीड हैं और आपको सक्सेस चाहिए अपनी टीम से हमेशा ऑनगोइंग बेसिस पे, तो आप वही रिसोर्स एलोकेट करिए जो उसकी स्किल से मैच ये आपने रामायण कौन सी पार्ट से सीखा है आपने? ये मैंने राम जी से सीखा है। राम जी कि से। उन्होंने जैसे हनुमान जी को ढूंढने के लिए बोला, उड़ने के लिए बोला, और नल और नील को उन्होंने बोला कि आप राम सेतु बनाइए। ओके। उन्होंने क्रॉस नहीं करा कि राम सेतु किसी और से बनवाया और उससे किसी और से बनवाया। तीसरा सर जो मुझे ऐसा लगता है, नो गॉसिप मॉन्गरिंग, नो गॉसिप्स। ओके। आज आप देखें, मंथरा ने जो दासी थी कैकई को ये भड़काया कि देख तेरे बेटे को तो भेज दिया अपने नानी के घर, और उसकी अनुपस्थिति में राम जी का वो हो रहा है राज्याभिषेक, और अब अगर तू नहीं एक्शन लेगी तो तेरा बेटा हमेशा के लिए एक दास बन के रह जाएगा और राम और उनकी मदर कौशल्या बन जाएंगी रानी। तो इसलिए इस गॉसिप से कैकई, जो बिल्कुल राम जी से प्यार करती थी, उनका इतना दिमाग खराब हुआ कि उन्होंने उनको वनवास के लिए जाने के लिए बोल दिया। तो दैट लेडी गॉसिप्ड, मंथरा, वो गॉसिप से आगे गॉसिप बढ़ी, और रिजल्ट क्या हुआ कि राम जी को वनवास जाना पड़ा। और ये पनिशमेंट दी सर इस शताब्दी में, इस मनुष्य ने उसको, कि सर इतनी पीढ़ियां निकल गई, इतनी शताब्दियां निकल गई, किसी ने अपनी डॉटर का नाम ना कैकई रखा ना मंथरा रखा। नो, दिस इज द पनिशमेंट। सो नो गॉसिप मॉन्गरिंग। इसलिए सर सजेस्ट करा जाता है कि ऑफिस में भी गॉसिप मॉन्गरिंग ना करें, बिकॉज जो गॉसिप मॉन्गरिंग करता है ना सर, देर सवेर, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, शून्य बन जाता है वो। ट्रू, शून्य बन जाता है वो। बस ये है कि हमारे को टाइमलाइन नहीं दिख पाती कि आज बनेगा, महीने भर बाद बनेगा, 6 महीने बाद बनेगा, पर शून्य बन जाता है। एंड लास्ट सर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिलिटी। रावण भी सर बहुत इंटेलिजेंट आदमी था सर, बहुत इंटेलिजेंट, कुछ भी नहीं थे सर बाकी लोग उसके सामने। ही हैड नो ह्यूमिलिटी, ईगो। ही हैड ईगो शाउटिंग इन हिज माइंड। तभी उसने विभीषण को बाहर निकाला, उसका बेटा मर गया, उसको फर्क नहीं पड़ा, उसकी बीवी उसको समझा रही है कि भाई छोड़ दे, उसको फर्क नहीं पड़ा। ईगो चेम्बर थे उसके, मुझे ईगो 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 ईगो। राम जी भी पावरफुल थे, सुनते थे टीम की। जब विभीषण आया उनकी टीम में, तो टीम ने जो डिसीजन लिया उन्होंने उसको माना कि चलो यार विभीषण को ले लो, कोई बात नहीं, हमारी टीम का मेंबर बना लो। लेकिन वो नहीं मानता था। इसलिए सर आज आप देखो, इतने साल हो गए सर, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि जो इंसान पावर में होगा और मदहोश होगा, जीरो ह्यूमिलिटी होगी, उसका ऐसा ही हर्ष होगा। आजकल ना इसको बोलते हैं कि वही कर्मा सर, आप जैसा करोगे वैसा फल मिलता है। और आजकल ये ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कर्म ना बहुत पहले अगर देखा गया 2000 या उस टाइम तक, पहले के टाइम में बहुत बोला नहीं जाता था, कर्मा के बारे बात नहीं हुआ करते थे। बहुत ठीक कह रहे हो आप, है ना। आजकल पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग देख रहा है, रिलेट कर रहा है, फील कर रहा है कि भाई ये मेरा कर्मा है। ओके, और मैं ऐसा, तब भी लोग करते हैं, तभी लोग करते हैं। मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ शाहीन, आपकी और मेरे को हमारी ये ज़िंदगी पता है, हमारे जन्म से लेके हमारे मरने तक, लेकिन इससे पहले भी हमारी एक लाइफ है, इसके बाद भी हमारी एक लाइफ होगी। तो इससे पहले वाली लाइफ के जो हमारे कर्मा है, उसकी अकाउंटिंग इसमें होगी, इस लाइफ की अकाउंटिंग अगली लाइफ में होगी। कोई तो है ना कॉस्मोस की पावर जो हमारा पूरा टाइमलाइन देख रही है। हम तो सिर्फ इस टाइमलाइन को देख रहे हैं जिसमें हम सक्षम हैं, हम जागरूक हैं, पर हमारे से पहले की टाइमलाइन तो वो रिकॉर्ड रख रहा है ना, और वो रिकॉर्ड जो रख रहा है सर, जो अकाउंटिंग कर रहा है, वो हमारे कर्मा है, और उसी को हमें पे ऑफ करना पड़ता है।
एक आदमी इतना जल्दी राजा से रंक हो जाता है और एक आदमी इतना पुअर होके भी इतना बड़ा बन जाता है। तो मेहनत तो है ही, हमारे कर्म भी हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके ओके ओके। आप मुझे बताइए सर, बहुत लोग ना ऐसे रहते हैं कि बिजनेस जो करते हैं, ओके, उनकी आजकल बोलते हैं स्टार्टअप वगैरह फेल होता है। देखो, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू फ्यू पीपल, they are into too much into, like, they are connecting their spiritual belief, okay, and that's really helped them to create the universe they wanted to. और जो लोग फेल होता है उसका भी कहीं ना कहीं रीज़न होता है। सो आई वांटेड टू नो कि एक्चुअली क्या रीज़न, मतलब क्या चीज़ को बिलीव करके अपने बिजनेस या कैरियर पे जो काम करते हैं लोग, टू बेटर टू ग्रो देमसेल्फ, हम कहाँ से इंस्पिरेशन से, अगर रामायण की बात करें, रामायण से कौन सी कैरेक्टर से, कौन सी पहलू को हम ध्यान में रखें ताकि हम एक मोटिवेशंस और मिले और हम बेटर कर पाए? ग्रेट क्वेश्चन शाइन। सो मैं 2 एपिसोड्स बोलूँगा। फर्स्ट एपिसोड वॉज हनुमान जी का लंका में एंटर करना। ओके। तो बेसिकली उन्होंने अशोक वाटिका जो जलानी चाहिए थी, वो देखना चाहते थे रावण है कैसा, उसकी आर्मी कैसी है, उसका शहर कैसा है, उसकी कितनी ताकत है, कितनी शक्तियां हैं। तो उसको पता था कि उसको रावण को सामने सामने देखना था, ताकि जो उनकी वानर सेना तैयार हो रही है हिंदुस्तान में पीछे, वो कंपैरिजन कर सके कि कितना मैचअप करना है। सो ही वाज एक्चुअली डूइंग अ स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस, कि कितना मेरा स्ट्रांग हूँ, कितनी मेरी वीकनेस है, क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी है लंका में जीतने के लिए और क्या मेरे थ्रेट्स हैं लंका के अंदर। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप सर स्ट्रेंथ देख लेते हैं, वीकनेस देख लेते हैं, थ्रेट नहीं देख पाते। अब आप देखिए सर, अमेजोन जब आया था तो ये था कि पहले घर से जाना पड़ता था दुकान तक सामान लेने के लिए। अमेजोन ने कहा चलो भाई तुम्हारी लाइफ सिंप्लीफाई कर दी, तुम्हारे घर पे सामान आएगा। फिर ये जेप्टो वगैरह आ गया सर, 10 मिनट में सामान आएगा। वो देखा ही नहीं थ्रेट कि 10 मिनट का भी एक कॉन्सेप्ट बन सकता है, और रप्चर हो गया। फिर सबको लाना पड़ा, फ्लिपकार्ट मिनट्स, अमेजोन क्विक वाला, ये चीज़ सर। तो स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं, वो सब देख लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ देख लेते हैं, वीकनेस देख लेते हैं, थ्रेट नहीं कोई देखता कि कौन सा आदमी कल किस वेरिएबल पे, वो टाइम पे खेल गया ना जेप्टो कि 10 मिनट में दूंगा, तो किस वेरिएबल पे कौन आपको आके मात दे देगा। तो हनुमान जी ने ये सिखाया कि आप स्वॉट जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक आप हार जाओगे, चाहे आपका स्टार्टअप है चाहे नॉर्मल बिजनेस है। दूसरा सर, प्रोफेशनलिज्म। होता क्या है सर, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, हम कुछ दिन तो सर बहुत ताकत से, बहुत हिम्मत से काम करते हैं, पूरी जोश हमारे उससे, तो सडनली सर कर्व नीचे आ जाता है। हमें भूल जाते हैं कि ये हमारा प्रोफेशन है, हमें इसके साथ डेली कमिटमेंट है हमारी, और हम उसको निकल जाते हैं फिर हम सब पे फिंगर उठाते हैं कि ये खराब था इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, वो चीज़ ठीक नहीं थी इसलिए काम नहीं कर पाया। रामायण में सर हमें ये सिखाता है कुंभकर्ण। जब रावण ने कुंभकर्ण को उठाया, और तो कुंभकर्ण के बारे में सर कहा जाता है कि वो 6 महीने सोता था। तो सर 6 महीने बाद जब उसको उठाया गया, उसकी नींद से उठाया गया, तो कुंभकर्ण ने सबसे पहले उठते ये बोला कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने सीता को क्यों अपहरण करा। लेकिन उसको पता था सर कि उसका ये फर्ज है अपने भाई के लिए खड़ा होना। वो सारी ताकत छोड़ के, उसे पता था कि वो श्री राम के अगेंस्ट भिड़ रहा है, लेकिन वो प्रोफेशनल दिखाया उसने अपनी अप्रोच, गया, लड़ा। वो बात अलग है कि वो हार गया, लेकिन उसने प्रोफेशनलिज्म एग्जिट करी। पर एक गलती कर दी, प्रोफेशनलिज्म एग्जिबिट करी विदाउट कॉन्शियंस, कॉन्शियंस नहीं देखी। वो हमारे को रामायण से सीखना चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म विद कॉन्शियंस एंड ड्यू डिलिजेंस विद प्रॉपर स्वॉट, डिटेल्ड स्वॉट। ये है सर, दैट्स हेल्प अस टू ग्रो, दैट हेल्प्स अस टू ग्रो। इंटरेस्टिंग। ओके सर, मुझे एक बात बताइए, हम अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बेटर बनाएं। हम जैसे भगवान राम जी का, उनकी प्रिंसिपल और उनकी जो पेशेंस है, कौन सी पर्टिकुलर पार्ट से हम ज़्यादा हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं उनकी प्रिंसिपल को फॉलो करके? या तो सर मुझे उनके 2 प्रिंसिपल्स ठीक लगते हैं। एक तो क्लैरिटी ऑफ थॉट। ओके। उनको एग्जैक्टली पता था क्या काम किसको क्या देना है। जैसे मैंने आपको बताया, हनुमान जी को ढूंढने का काम दिया, नल और नील को वो दिया ढूंढने का काम, राम सेतु बनाने का काम।
इंसान सर लीडर इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते कि उनके पास टीम नहीं होती, टीम सबके पास हो जाती है सर, पर ये नहीं आ पाता क्लैरिटी ऑफ थॉट कि मैं एग्जैक्टली किससे क्या काम कर रहा हूँ। आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में लोगों के पास, बहुत ज़्यादा सर, है ना। लालच आ जाता है, हाँ। अरे यार इससे ये भी काम करवा लेता हूँ, चलो ठीक है इतना दे रहा हूँ, ये 2 काम और करवा लेता हूँ। क्लैरिटी नहीं रहती कि भाई ये इस काम में सक्षम है, ये काम से ये ठीक हो पाएगा। और दूसरा सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे उनका लगता है धर्म, कि जो आपका कर्म है, जो आपका धर्म है, जो आपकी काम है, उसको आप अच्छे से 100% हर समय करो। ये 2 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है अगर इंसान करेगा, जो राम जी हमें सिखाते हैं, तो सर कोई रीज़न नहीं है कि कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं होगा, सफलता नहीं पाएगा, 100% पाएगा सर। लाइफ में ना लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि सीता जी की लाइफ में चैलेंजेस हुआ है, बट वो स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। तो उस सेंस में हमें उसमें क्या, उस सेंस में अगर देखा जाए कि आज के टाइम में हम उनसे अब क्या इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हम अपने लाइफ को, हमारे लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस होता है, तो सीता जी के वो पर्टिकुलर उनकी जो चैलेंजेस है, वो अपने आप को जो देखा है, अपनी चैलेंजेस को देखने के बाद शी वॉज स्ट्रॉन्ग। ओके, सो हम उनकी लाइफ से हम ऐसे क्या सीख सकते हैं? सो सर द बिगेस्ट लेसन इज मेंटल स्ट्रेंथ। ओके। कि बाहर की सर्कमस्टांसेस कैसी हों, आपका अगर मेंटली आप स्ट्रांग हो और बोल्ड हो, डिटरमिन्ड हो, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। आप देखिए सर, जैसे कभी कभी लाइफ में बहुतों के साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि अगर आप हल्का सा भी अपने आप को विक्टिमाइज फील करो, आप टूट सकते हो, आप बिखर सकते हो। मोस्टली ऐसा होता है। मोस्टली ऐसा होता है, और बहुत आसान होता है सर बिखर जाना, टूटना, बिकॉज उसमें कुछ लागत थोड़ी ना है। आपने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दिया और आपने वही एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन उसको साइड करके एक होप की फीलिंग, एक आशा की भावना से आगे बढ़ते जाना कि नहीं यार अच्छा तो होगा, आज खराब है कल अच्छा होगा, आज खराब है कल अच्छा होगा, और मैं उस डायरेक्शन में कुछ प्रयास भी करते रहना कि अच्छा हो, तो दुनिया की सारी ताकत आपको आके अच्छा सिचुएशन बना देगी, परिस्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल हो जाएगी। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ओवर हियर इज मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ, ओके, मतलब शी वाज वेरी स्ट्रांग इन शी हर वॉज माइंड वेरी स्ट्रांग एंड सर स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। अगर आप देखें, जब हनुमान जी उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आपको मैं उठा के यहाँ से ले जाता हूँ और सीधा श्री राम से मैं आपका भेंट करा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, रावण ने एक गलती करी है, ही हैज़ ब्रोकन द कोड ऑफ कॉन्डक्ट। एक हस्बैंड की एब्सेंस में उसकी बीवी को उठा ले जाना एक क्राइम है, ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड। सो उन्होंने वेट करा कि वैल्यू सिस्टम इन्हेंस हो, लागत हो इस पे, और आप देखिए आज तक रावण को पनिशमेंट दी जाती है। तभी आप देखिए हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है कि यार अगर आप ब्रेक करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, लीवे नहीं है। सिमिलरली हमारी पर्सनल लाइफ में भी, हमारे घरों में भी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है कि अगर आपने गलती करी तो आपके बड़े जो घर के हैं वो आपको पनिश करेंगे। सो एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम और एक हाई लेवल का मेंटल स्ट्रेंथ, एंड सर देन यू कैन विथस्टैंड एनीथिंग। ओके, आपने बोला रावण की बात करी। ओके, सो जितना मुझे पता है रावण वाज वेरी इंटेलिजेंट एज वेल एज पावरफुल। ओके, फिर फेल होने का क्या कारण है? सर फेल होने का उसका बहुत ही सिंपल कारण ये था सर कि ही वॉज नेवर ओपन टू फीडबैक। जब हम छोटे होते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है अपनी स्कूल की मैम से, अपने स्कूल के टीचर्स से, अपने घर में अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से। हम उस फीडबैक को लेते हैं और हम चलते रहते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो यार तू ठीक से नहीं बात करता, हम ठीक से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। स्कूल में हमको टीचर फीडबैक देती है कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, अपनी राइटिंग ठीक करते हैं। हम फीडबैक लेते रहते हैं और हम इम्प्रूव करते रहते हैं। 100% करे, 50% करे, पर हम करते हैं। क्या उनके अंदर ईगो भी था? तो रावण फीडबैक नहीं लेता था। Okay. और फीडबैक ना लेने का रीज़न था ईगो। क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मैं मोस्ट पावरफुल हूँ, मुझे कोई डिफीट नहीं कर सकता। तो वो सिचुएशन को ना राइटली कैलिब्रेट नहीं कर रहा था, सिचुएशन को समझ नहीं रहा था कि सिचुएशन आज ऐसी नहीं है कि 100% तू ही ठीक होगा। वो अपने आप को 100% राइट मान रहा था। 99% भी नहीं, 100%। कोई नहीं होता, जो कोई भी नहीं होता। Okay. और इस चक्कर में उसका नाश हुआ। जबकि उसको ऐसा नहीं था कि उसके पास एडवाइजर्स नहीं थे। उसकी अपनी पत्नी मंदोदरी, उसका भाई कुंभकर्ण, उसका दूसरा भाई विभीषण, उसके अपने बेटे के आगे डॉटर, उसकी डॉटर्स इन लॉ, सब ने उनको समझाया, पर ही जस्ट रिफ्यूज टू लिसन। ही वॉज ओनली इन हिज ईगो ड्राइव, ईगो चेम्बर में था वो अपने। ओके ओके ओके, कमिंग टू राम एंड सीता रिलेशनशिप की बात करें तो
राम और सीता, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप राम और सीता की तरह कैसे बनता है? व्हाट्स मेक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग लाइक राम एंड सीता? आई थिंक शाहीन, अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कंसिडरिंग कि आजकल के कपल्स जिनमें डिवोर्स रेट बहुत हाई है और एकदम से खिजिया जाते हैं एक दूसरे से बहुत जल्दी. सो टू थिंग्स एज पर मी उनके रिलेशनशिप में. वन वॉज ट्रस्ट, वो एक दूसरे को बहुत ट्रस्ट करते थे. सेकेंड वॉज ट्रांसपेरेंसी. ओके. सीता जी उनके घर में जस्ट आई थी शादी करके, और राम जी के घर का ये बहुत ही खराब एस्पेक्ट था कि उन्हीं की ही मदर उन्हें कह रही है 14 वर्ष का वनवास तू राम जा. तो एक नॉर्मल आदमी क्या करता है, अपनी वाइफ को एक अच्छी पिक्चर दिखाने की कोशिश करता है अपने घर के बारे में, ताकि उसको बुरा ना लगे, ताकि उसको अभी बुरा घर का पता ना लगे. लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं करा. ट्रांसपेरेंट. जो कैकई ने कहा, जो अंदर दशरथ जी के साथ डिस्कशन हुआ, वो ही आके सीता को बताया. सो उस ट्रांसपेरेंसी ने उनका रिलेशनशिप को इतना मजबूत किया कि आज तक राम और सीता की जोड़ी का एग्जाम्पल बन जाता है कि इनकी तो राम सीता जैसी जोड़ी है. इसलिए वो, मैं आपको पहले भी कहा था कि वो एक किंग की डॉटर थी और एक किंग की ही फैमिली में आई थी. लेकिन क्योंकि अपने हस्बैंड से ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी थी, तो उनके साथ जंगल में भी रहीं और उनके लिए लंका में वेट भी करती रहीं. दीज टू थिंग्स. तो अगर आजकल के कपल्स ट्रांसपेरेंट रहेंगे, कैसी भी सिचुएशन हो बोल दो, बिकॉज कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. करेक्ट. सामने वाले को बुरा लगेगा एक बार के लिए, वो आपसे लड़ेगा, झिड़पेगा, गाएगा, बोलेगा एक दिन, बट व्हेन he'll स्लीप ओवर इट, द नेक्स्ट डे व्हेन he comes up, he'll hug you कि यार यू वर द वन हु टोल्ड मी एवरीथिंग नाइसली. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर ह्यूमन का एक बेसिक नीड है कि उसको ऑनेस्टी मिले. और अगर ऑनेस्टी मिलेगी तो ऑब्वियसली जो उसकी अपने एंड की बुराइयां हैं, चिल्लाना, चीखना, बोलना, दबाना, वो कहीं ना कहीं सर बैक स्टेज लेंगी. बिकॉज एनी डे आप कोई भी धर्म उठा लीजिए, हर धर्म यही कहता है कि अच्छाई की ही जीत होती है बुराई के ऊपर. बस ये है कि आप में वो करते रहने के लिए प्रयास होना चाहिए हर रोज का. ओके. ये उसके अलावा बात करते हैं राम सीता के अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी चीज़ों को लेके रहते थे. ओके. डूइंग द राम सीता एंड द लक्ष्मण रेखा, तो उनके इनसे हमें क्या सीख मिलता है अबाउट द मिसअंडरस्टैंडिंग? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शाहीन, नो डाउट. अब देखिए, जब राम जी गए उस सोने के हिरण को पकड़ने, तो लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बनाई. कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना. अगर वो सीता जी को कम्युनिकेट कर देता क्लियरली कि आप ना जाएं, अगर वो ट्रस्ट होता कि ये नहीं जाएंगी, तो शायद वो लक्ष्मण रेखा भी नहीं बनाता. पर कहीं ना उन्होंने अपना इंटेंट नहीं कम्युनिकेट कर पाई इफेक्टिवली सीता जी को, और सीता जी वो इंटेंट को समझ नहीं पाई इफेक्टिवली जो लक्ष्मण करना चाहते हैं. तो इसलिए वो एक दायरा बना दिया, इसको आज भी लक्ष्मण रेखा कहते हैं. तो अगर इंटेंट क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया जाए ना, तो फिर एक्शन ईजी हो जाता है. तो इसलिए मिस कम्युनिकेशन हमेशा से हैम्पर कर देती है इस सिनेरियो को. यहाँ पे क्योंकि इंटेंट नहीं बताया गया क्लियरली, तो इसलिए एक्शन डिलेड हुआ, और एक्शन के कारण फिर ये बनाया गया कि अब आपसे ये सीख के बाद अब बाहर मत जाना. जबकि ऐसा थोड़ी ना कि वो बच्ची थी, अगर उनको कहा जाता और इंटेंट बताया जाता तो वो नहीं जाती. करेक्ट. एक और बात है, बहुत सारी फैमिलीज में ओके जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, उसमें से अगर हम देखेंगे कि रामायण की बात करें तो राम लक्ष्मण एंड भारत, राइट, तीनों भाई थे. करेक्ट. ओके. इनके बीच में भी कहीं ना कहीं रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके. सो उनसे हमें क्या सीख मिलता है? तो सर सबसे पहले अगर आप देखिए कि जब पता लगा कि भाई राम को वन जाना है, जंगल जाना है 14 साल के लिए, तो लक्ष्मण जी सबसे पहले क्रोधित हुए और खूब बुरा बोले कि कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये है वो है. लेकिन लक्ष्मण जी ने उनको समझाया और शायद उसके बाद वो समझे. सिमिलरली जब सीता जी का अपहरण हुआ, तो सबसे पहले दुखी हुए श्री राम जी और खूब कोसे, खूब रोए. उनको समझाया लक्ष्मण ने, और वो शांत हुए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया. सिमिलरली जब भरत जी उन्हें जंगल में मिलने आए, उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी. उनको ये था कि शायद राम जी भी यही सोच रहे होंगे कि उनकी भी मिली भगत है अपनी मदर कैकई के साथ, तभी उनको वन भेजने के लिए बोल दिया. लेकिन भरत ने क्लैरिफाई करा और राम जी ने भी उनको बिल्कुल गले से लगा मतलब दिया. क्लैरिटी होना चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो आप कहीं भी किसी भी इंस्टेंस में देख लीजिए इन भाइयों का, जहाँ पर भी प्रॉपर कम्युनिकेशन हुई और क्लैरिटी आई,
अपने आप सर स्मूथ हो गया। हम्म, और आज तक मिसाल है कि भरत ने तब तक राज सिंहासन नहीं संभाला, 14 साल उसने भगवान की खड़ाओं को रखकर ही राज करवाया अयोध्या से। हम्म, एंड ओनली बिकॉज दैट हैपेंड बिकॉज ही कम्युनिकेटेड हिज साइड, और राम जी ने भी कम्युनिकेटेड हिज साइड ऑफ द स्टोरी टू हिम। ओके, ओके। जब बात करते कि रावण का, ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, so much toxicities in this present situation, people in families as well as in relationship, in office toxicities, okay, so हम कैसे वो रावण, मतलब जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है वो रावण है, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे इन प्रेजेंट जनरेशन? देखिए सर, जो आदमी अपने एंगर से हम्म, और अपनी एरोगेंस से हम्म, अगर आपसे बात मनवाए, वो हम्म, रावण है, क्योंकि वो अपनी ईगो में खेल रहा है। और जो आदमी आपकी बात सुने, हम्म, समझे, और मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं तो 10% भी इम्प्लीमेंट करे, वो राम है। क्लियर डिमार्केशन। इंटरेस्टिंग। ओके, आज के ज़माने में जो सोसाइटी है या हमारे सोशल मीडिया के कारण चीज़ें फास्ट हो गया, ओके, बहुत फास्ट हो गया, तो आपको क्या लगता है कि हम रामायण से क्या सीख सकते हैं? उस इस ये प्रेजेंटेशन देख के हम रामायण से क्या चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं? आई थिंक सर पेशेंस, बी पेशेंट, अपने हिसाब से चलो, समय के हिसाब से चलो, हम्म, धीरे चलो, प्रयास रहो। धीरे से मतलब ये नहीं कि स्पीड स्लो कर लो, अपना प्रयास करते रहो। हम्म, एकदम से आतुर मत हो जाओ कि अभी रिजल्ट आ जाएगा। हम्म, अब सीता जी इतनी आतुर हो गई कि मुझे अभी हिरण लाके दो, हम्म, कि रावण को भी भागना पड़ा और लक्ष्मण को भी लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ी। तो आतुर मत हो, बेकाबू मत हो, आराम से चलो। चीज़ें हमेशा आपके अनुकूल आएंगी, आपके हिसाब से आएंगी। दैट्स वर्क वेल। हाँ, ओके, कहते हैं ना पेशेंस ही होते हैं दुनिया में, मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत सर, है ना? सबसे बड़ी ताकत। आज के टाइम में सर ये भी एक प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ, ओके, एंड लोनलीनेस, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राइट नाउ। सो इसमें हम अगर भगवान से या रामायण से किसी भी कैरेक्टर से अगर हम कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो क्या लेसन होगा जिससे हमें इंस्पायर होना चाहिए। अब देखिए सर, जैसे राम जी की वाइफ जो हैं उनसे चली गई थी अपहरण होके, हम्म, तो उनके पास नहीं थी, हम्म, तो उन्हें बहुत समय अपनी बीवी के बिना गुजारना था। उनके लिए वैक्यूम था, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया? अपना काम करते रहना, अपना प्रयास करते रहना, हम्म, और उनकी खोज में निकल जाना। हम्म, तो जब आप खाली होते हो, हम्म, तो सर बिल्ड क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड बिल्ड सम स्किल्स। आई एम श्योर सर टाइम कट जाएगा और आपका भी अच्छा दिन आ जाएगा। उस टाइम भगवान राम जी ने कुछ करे थे? सर स्किल्स तो क्या ही बिल्ड करते, पर क्लैरिटी ऑफ थॉट काफ़ी आया। क्लैरिटी ऑफ थॉट क्लैरिटी कि ऑफ मुझे थॉट ये आया, करना है। मुझे ये करना है, हाँ, मुझे इन जैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना आई है, थिंक सुग्रीव हनुमान के के साथ। इसके बीच में हनुमान जी से मिले थे। हाँ, मुझे इसी बीच में हनुमान जी से मिले थे, जब आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे किष्किंधा साइड पे हाँ, हनुमान जी से मिले थे। वहाँ पे फिर सुग्रीव से मिले थे, पूरी वानर सेना बनी थी, प्लानिंग हुई थी, तो तो क्लैरिटी आती रही थी। वही उसको हाँ, बनाना था कुछ। बनाना था कुछ, हाँ, और स्ट्रेटेजिक एलोकेशन करी, किसको हाँ, क्या काम देना है। गॉट इट, ओके, मतलब ये सबसे बड़ा एक लेसन है कि आप अपनी लाइफ में मेनली फोकस करो व्हाट यू आर डूइंग। आज के टाइम में सर टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन हेट्स, ओके, सोशल मीडिया हेट्स बहुत सारे हैं, ओके, रामायण से हमें क्या सोल्यूशन मिलेगा, देता है? अगर बात करें तो रामायण क्या सोल्यूशन देता है? फ्रॉम रामायण से कुछ जीरो कंपैरिजन सर। हनुमान ने कभी अपने आप को नल और नील से कंपेयर नहीं करा, नल और नील ने कभी अपने आप को हनुमान से कंपेयर नहीं करा। ब्यूटीफुली से दैट, इट्स ट्रू। और दोनों अपने स्किल सेट के हिसाब से अपना काम कर रहे थे, और दोनों ने सर जो उनका ऑब्जेक्टिव था सीता जी को वापस लाना, फुलफिल किया। तो सोशल मीडिया के आज के ज़माने में लोगों को कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए। अगर मेरे 10 मिलियन हिट्स हैं और उसके 50 मिलियन हिट्स हैं, तो यार वो एक जर्नी जी रहा है, मैं अलग जर्नी जी रहा हूँ। उसका अंत क्या है मुझे भी नहीं पता, मेरा अंत क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं उससे कंपेयर करके आज का दिन अपना ख़राब कर लूँ, अपनी रात ख़राब कर लूँ, अपना दिन ख़राब कर लूँ, वो गलत है। मेरे स्किल्स मेरे पास ही हैं, मेरे पास ही रहेंगे, और उनसे इसके 50 मिलियन हिट्स का मैं 1 करोड़ हिट्स बना दूंगा। आप एक बात बताइए, अगर हमारी देश को, हमारी कंट्री को या हमारी समाज को पीछे की तरफ खींच रहा है, वो क्या चीज़ है? आपको क्या लगता है? सर सबसे बड़ी चीज़ है अपने काम के प्रति 100% कमिटेड ना होना। ओके, आप कहीं भी देख लीजिए सर, 100% कमिटेड मतलब एंड टू एंड।
स्टार्ट से लेके एंड तक। लोग स्टार्ट अच्छा करते हैं, बीच में ब्रेक आ जाती है, स्लो हो जाते हैं, फिर वो धक्कम पेल चलती रहती है और फिर फिनिश आता है। कमिटमेंट किसी की नहीं होती। ओके पर अगर आप रामायण कैरेक्टर्स देखें, चाहे वो अंगद हो, हनुमान हो, नल एंड नील हो, एंड टू एंड जो काम करा, काम स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट किया। ओके ओके ओके। आजकल ना सर बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके, स्पेशली मैं जितना ऑब्जर्व करा है, ओके, धर्म को लेके ना बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें देखने को मिलता है। तो आपके हिसाब से जो नेगेटिव है, जो लोगों को नहीं करना चाहिए, वो क्या है? जो नहीं करना चाहिए सर, वो पावर और ईगो मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पावर है, बी हम्बल, पीपल विल रिस्पेक्ट यू एंड पीपल विल वर्क अकॉर्डिंग टू यू। और अगर आपके पास पावर है और हम्बल नहीं हो और ईगो है, तो पीपल माइट रिस्पेक्ट यू फॉर सम टाइम, बट इन द लॉन्ग रन आपका वही हाल होगा जो रावण का हुआ था। नोबडी विल कम टू यू। आई थिंक इस मामले में मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो रिलीजियस फैक्टर हो, चाहे एक सर्विंग हो, लेकिन देखा जाए तो कि अगर जो भगवान है वो लोग दूसरे के लिए सर्व किया है पहले, देन बिकम ए दे आर, दे बिकम गॉड्स, राइट, दे बिकम ए गॉड्स, चाहे ऑल ऑफ देम आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? बिल्कुल सर। एंड आज पता ही क्या है, आज के लोगों में सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि ये हमारा है, ये मेरा है, ये हमारा है, ये मेरा है। ओके, मुझे लगता है ये आपको कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं देगा, नहीं देगा सर। ओके, इवन मुझे ऐसा लगता है इसका ऑपोजिट जाएगा, फिर दैट विल बी इम्पैक्ट इवेंचुअली। आजकल देखेंगे इंडिया में अगर मैं बात करूं, हमारी समाज में ना कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिलता है जो अनफॉर्चुनेट है, जो होना नहीं चाहिए, ओके, और उसका रिएक्शन बाय द टाइम पता लगेगा। अभी लोगों को कम लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ सही है, ओके, कुछ ऐसा है कि जो बहुत ख़राब है, जिसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ओके, यू एग्री विद दैट? आई डू 100%। मैं आपको बताता हूँ, एक ही रिलीजन, एक ही ह्यूमन, ओके, एक ही समाज, वहाँ पे दो अलग अलग पहलू हैं जो एक दूसरे के साथ दोनों का अलग अलग थॉट है। दोनों एक ही चीज़ में दोनों का अलग अलग थॉट है। वो चीज़ कहीं ना कहीं अपने लोगों को दूर कर रहा है। और सर फिर क्या हो रहा है कि दूरियां से फासले इतने बढ़ते जा रहे हैं, इतने बढ़ते जा रहे हैं वो फासले, कि वो शायद कभी वो फासले भर नहीं पाएंगे सर, वो भर नहीं पाएंगे। और आज वो फासले छोटे हैं, कल फासले बड़े होंगे। फिर क्या होगा, आज तो ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के फासले आप 2 गुना और कर देंगे। तो जो आगे वाले समाज के लिए आप जो देकर जा रहे हैं अपनी लेगेसी, वो बहुत ही बदतर देके जा रहे हैं सर, गारंटी ये बात। क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखो ना, देखो ना, पास्ट 10 ईयर देखो, आप AI आने के बाद चेंज देखो अब आप, कितना चेंज हुआ लास्ट 5 ईयर्स में। कोविड के बाद सर आप देखिए चेंज ही चेंज है। इमेजिन करो आने वाले 10 साल में क्या होगा, क्या त्राही होगी, क्या तरह ही होगा। ट्रस्ट मी, यू नो, पीपल, आई हैव विजुअलाइज थिंग्स व्हिच इज व्हाट आई सॉ, इट्स वेरी शॉकिंग टू मी। इट्स गोना बी इफ इट्स हैपन इन दैट सेंस, बिकॉज आई हैव रीड अ लॉट इन द पर्टिकुलर वे ऑफ क्या क्या हो सकता है आगे। यू नो, आई रिसर्च, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो सामने चीज़ें आ रहे हैं, अमेजिंग सर, तो क्या क्या हो सकता है, अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में, आने वाले टाइम में क्या हो सकता उसके है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, व्हाट आर द पीपल टुडे। ओके, आपको पता है, मैंने रिसर्च करा था, हर साल कितने बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और कितने नया जॉब क्रिएट होता है, इसका हिसाब लगा लो। और कितने खुद बिजनेस करते हैं, कितने अब ये करेंगे, कितने जॉब ढूंढने जाते हैं, आप हिसाब लगा के देखो कि यू विल सी द रिजल्ट सिंपल वे में। एक सिंपल आप करेंगे ना, यू विल गेट टू नो दैट क्या हो रहा है। सिंपल मैथ्स है सर। ओके, इसीलिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, आने वाले टाइम में ना गांव के लोग ज़्यादा खुश रहेंगे कंपेयर टू टाउन। टाउन के लोग, शहर के लोग, दैट आई फेल, एंड ये होगा। और बाय द टाइम ना रिलीजन काम नहीं करेंगे। आई एम सो सॉरी। नहीं यू आर राइट। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब आपका पेट में भूख रहेगा ना, आप खाने के लिए तो भागोगे, ये सब चीज़ें होने लगेगा, सामने नहीं होंगी। वन कैरेक्टर फ्रॉम रामायण एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम, I'll say sir, Vaidya Sushen. Can you tell me why? Because duty is paramount. Okay. Nothing comes before and after duty. Okay. Is there any misunderstanding about Ramayana?
So people see it more of it as a religion and a scripture, but it is a user manual. Use it as a user manual. Put yourself in the characters and you'll get your answers. Interesting. Is there any line from Ramayana that changed your life? So, sir, there is this one thing that changed my life, and it was that धर्म उसी को ही बचाता है जो धर्म को बचाता है. So here dharma does not mean the religion, but here means your work, your commitment to work. So if you're committed to work, your commitment will save you and take you ahead. इस चीज़ ने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया. And ego in one words आपके हिसाब से? Blindness. अंधपना. That's a good answer, actually. Okay. Dharma in one words to you. Dharma actually है क्या? Be kind. That's Dharma always say. Be kind. Okay. Thank you so much. It was a pleasure to have you on the show. I'm very happy. Quite different topic I discuss about it, and it's so much learning in particular sense, and I generally understood a lot of things. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you, Shine. It was really very interesting interacting with you. I'm really very impressed by the way you are so ambitious, so aggressive. You have such high plans in life, and you also have your plans completely concretized कि मुझे कैसे करना है, कब क्या करना है, किस पल पे क्या करना है. And the best part about also which I liked interacting with you is you're also a good human. आपके पास I think that's only emotions हैं और आप ज़िंदगी में लम्हों में बहुत विश्वास करते हो कि एक अच्छा लम्हा होना चाहिए, ताकि कल को मैं 5 साल बाद 10 साल बाद उस लम्हे को जब मैं सोचूं, पढ़ूं या देखूं, तो मेरे चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए. Which is a good quality that you have. Thank you so much. I'm glad to hear that from you. Nice. Thank you. Thank you so much.